हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। आई होप आप लोग अपना वीकेंड्स बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट वीक हमने जो डिस्कशन किया था मार्केट को लेके, हूबहू वही सारी चीजें आपको नजर आई, राइट? अगर हमारा डिस्कशन और हमारा डेटा एनालिसिस सही है तो वीकेंड के बाद जो हमारा वीक आने वाला है, जनवरी का फर्स्ट वीक स्पेशली, उसमें आपको एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने को मिलेगा। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स हॉलीडेज पर हैं, तो मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है। ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव ही रहा है, राइट? इसके अलावा मैंने आपको यह भी कहा था कि वॉल्यूम मार्केट में कम होगा, तो अगर शार्प अपसाइड मूवमेंट आएगा भी तो ये मूवमेंट को वापस से सेल कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपसाइड मूवमेंट आने के लिए एक्चुअल में वॉल्यूम चाहिए होता है। वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जाता है तो सस्टेनेबल रहता है। अगर मार्केट में बड़े प्लेयर नहीं है और मार्केट में वॉल्यूम की कमी है और मार्केट ऊपर जा भी रहा है, तो भी मार्केट नीचे आके एट द एंड एवरेज क्लोजिंग प्राइस वहीं पर देगा जहां से वो ओपन हुआ है, राइट? इसके अलावा मैंने आपको यह भी कहा था कि मार्केट में जो भी सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं, जो भी चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं या फिर प्राइस एक्शन ले लीजिए, उनको कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम को वो थोड़ा सा होप ज्यादा दे रहे हैं, यानी बुलिशनेस ज्यादा दिखा रहे हैं। मैं भी आपको बड़े टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊंगा, मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊंगा, आपको इंडिकेटर वाइज भी दिखाऊंगा। वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट कैसे डे हाई की तरफ कंटिन्यूअसली अप्रोच कर रहा है, हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है जहां पर हमें ये पता चलता है कि मार्केट बुलिश है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि बड़े प्लेयर्स जिन्होंने अपनी बड़ी क्वांटिटी शॉर्ट करके गए, क्योंकि वो वीकेंड्स में गए, तो उन्होंने अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी, जो कि ऑलमोस्ट 60% मैंने दिखाया था आपको 2 दिन पहले और इसके पहले वाले भी एनालिसिस की वीडियो में, कि 60% वो शॉर्ट करके गए हैं, यानी 40% उनकी लॉन्ग पोजीशन है। तो वीकेंड्स में जब कभी भी बड़े वीकेंड्स के लिए जाते हैं बड़े प्लेयर, तो वो अपनी ज्यादातर पोजीशन शॉर्ट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तो वो इनकी ये शॉर्ट पोजीशन से उनको प्रॉफिट मिल सके। तो अगर मार्केट में वो नहीं है और मार्केट में ज्यादातर उनकी पोजीशन शॉर्ट है, तो मार्केट अगर यहाँ से शूट करता भी है तो एट द एंड वो हल्का सा सेल करके उसको नेट नेट वहीं पर ले आएंगे, क्योंकि उन्हें एट द एंड थीटा डीके का फायदा मिल जाएगा अगर मार्केट नेगेटिव नहीं भी जाता है तो पॉजिटिव जाने की डायरेक्शन में भी। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और क्यों मैंने कहा था कि ये जो क्रिसमस एंड न्यू ईयर का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, इसमें आपको स्कैल्पिंग छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और मार्केट में अगर लॉन्ग टाइम के लिए बनाना है तो डिप पे आप बुलिश सेंटीमेंट बना सकते हैं, राइट? अब मैं आपको चार्ट्स में और डेटास पे ले आके दिखाता हूँ कि वहां क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी बताता हूँ। बैंक निफ्टी का पैटर्न देखेंगे, हमने डिसाइड किया था कि 52,000 मार्केट के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। यहां पर आप देखेंगे तो 19 मार्च को जहां पर मार्केट था, ऑलमोस्ट वहीं पर मार्केट आज भी है। अब उसके पहले मार्केट ने हायर हाई लगाया, उसके बाद फिर मार्केट ने वही हायर हाई को अप्रोच किया। मतलब मार्केट अपने लो के ये वाला जो बेस फॉर्मेशन है, इसके नीचे जाने के लिए अभी रेडी नहीं है, बट हायर साइड जाने के लिए रेडी है। रीजन मैंने आपको ये भी बताया था कि यहां पर भी जो है अभी बचा हुआ है गैप फिल होना, यहां पर भी बचा हुआ है। मतलब 52,000 मार्केट को एक बार टच करना ही पड़ेगा अगर मार्केट को यहां पर एक्चुअल में रेजिस्टेंस तक पहुंचना है, राइट? आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर यहां पर मार्केट जाता है तो 52,000 से आप रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। और अगर यहां से आपको मैं रिवर्सल प्ले करना है, यहां से कीजिए, तो यहां तक बुलिश मोमेंटम मुझे नजर आ रहा है। सेम चीज अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आपको ये एक और चीज समझ में आएगी कि ये तो मैंने बताया कि जो हायर हाई हर बार मार्केट अप्रोच कर रहा है, इससे ही समझ में आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने इस रेजिस्टेंस के जोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के जोन तक जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको एक प्रूफ मिल गया। इसके अलावा मैंने डेटास पे भी दिखाया था और बड़े टाइम फ्रेम पर भी दिखाया था, प्लस इंडिकेटर भी मैंने चूज करके आपको दिखाया था। मैं एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए, वनडे का टाइम फ्रेम हम ले लेते हैं और फिर यहाँ पर चीजें आपको समझ में आएंगी, राइट? देखिए, वनडे के टाइम फ्रेम पर देखिए, जो लास्ट की जो ट्रेडिंग सेशंस हैं उनमें आपको ये दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग हो रही है वो इस दिन के हायर हाई से ऑलमोस्ट हाई ही हो रही है। मतलब 20 दिसंबर के बाद से जितने भी ट्रेडिंग डेज हुए हैं उसमें मार्केट ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। और ये देखिए, जो 52,500 का लेवल है, यहां तक मार्केट दिखा रहा है। बट अगर यहां तक नहीं भी जाता है तो 52,000 तो मैं तो अप्रोक्स मान के चल रहा हूं सबसे एटलीस्ट मोमेंट पे, कि यहां से मार्केट 700 to 800 पॉइंट्स के लिए शूट अप कर सकता है। ये बड़ा टाइम फ्रेम भी इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है, चार्ट पैटर्न भी इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको वीकली दिखाऊं तो वीकली में देखिए आपको एक चीज और कॉमन देखने को मिलेगी। वीकली में आप देखिए, यहां पर इन्वर्टेड हैमर बना है, राइट? वीकली में अगर आप देखेंगे तो यहां से मार्केट ने एक बार रिवर्सल लिया है। नीचे अगर हार्डली आप मुझसे पूछेंगे तो 49,500 यहां तक मार्केट जा सकता है। मतलब अगर फाइनली मान लीजिए किसी कारणवश एक डिप आता है तो 49,500 आएगा, तो यहां तक मार्केट आ सकता है। यहां से फिर आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी। तो डाउन साइड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डाउन साइड 49,500, जो कि यहाँ से 700 पॉइंट्स का नीचे डाउनफॉल है। बट अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है वापस से, तो यहां से अगर सपोर्ट लेने लगता है और बुलिशनेस आता है तो 52,000 तक मैंने आपको बताया कि एक बार फिर से आपको बुलिश मोमेंटम दिख सकता है। सो 700 पॉइंट्स अपसाइड जहां पर मार्केट अभी खड़ा है, और 700 पॉइंट्स डाउन साइड, ये दोनों रेंज अभी मार्केट के पास खुली हुई है, राइट?
सो इसके हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं। बट वन डे के टाइम फ्रेम में आप मुझसे देखेंगे या वो देखेंगे तो वहां तक मुझे नजर आ रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश है। 52 को टच करके रिटर्न आएगा तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए यहां से मार्केट ने अभी रिजेक्शन लिया है, फर्स्ट टाइम में इसको नहीं तोड़ेगा और क्लोजिंग इसके ऊपर दी है। तो अगर एक कैंडल और यहां बनती है उसके बाद वापस रिजेक्शन मिलता है तो आप कह सकते हैं कि रिवर्सल एक्चुअल परफेक्ट मिला है और 52,000 पे आपको बैरिश मोमेंटम फिर से देखने को मिलेगा। तो 52,000 तक आप बुलिश बन सकते हैं, बट उसके बाद आप रिवर्सल जरूर प्ले कीजिए और फिर बड़ा मोमेंटम अगर आपके पास आता है तो आप उसको प्ले कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट 1 to 2 वीक अगर नहीं सस्टेन करता है तब तक आपको बुलिश नहीं बनना है, राइट? सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर मैं आपको निफ्टी में दिखाऊं, सो निफ्टी में देखिए क्या सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि 23,600 का वो लेवल है जहां पर मार्केट बार बार टच कर रहा है, राइट? यहां पर भी किया था, यहां पर भी देखिए हायर की तरफ अप्रोच किया, हायर की तरफ, बट यहां पर सक्सेसफुली लास्ट 3 डेज की ट्रेडिंग डेज को यहां पर हायर को इसने ब्रेक किया है। बट जो ये बेस फॉर्मेशन बनाया है इसकी साइड ये अप्रोच नहीं कर रहा है, मतलब इसमें भी हायर की साइड अप्रोच कर रहा है। यहां पर भी एक बड़ा पैटर्न बना हुआ है जो कि 24,200 पे, यहां तक मार्केट जा सकता है। यहां पर अगर जाता है उसके बाद अगर बड़ा सेल ऑफ आता है, राइट, अगर बड़ा सेल ऑफ आना होगा तो 24,200 के बाद से आएगा। और इसके ऊपर अगर 1 to 2 वीक सस्टेन करने लगता है तो ही एक्चुअल बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा जो आपको 25,000 तक लेकर जाएगा, राइट? उसके पहले बुलिश मत बनिएगा। अब अगर सेम चीज मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आपको एक चीज और कॉमन देखने को मिलेगी। देखिए वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट कंटिन्यूसली क्लोजिंग ऊपर दे रहा है। अगर इसके साथ में मैं इंडिकेटर भी लगा लूं तो इंडिकेटर में देखिए आपको क्या मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखिए जस्ट अ मिनट, यहां पर देखिए सेम चीज आपको मिल रही है। मैंने यहां पर भी बताया कि वन डे के एनालिसिस के हिसाब से कंटिन्यूसली बुलिशनेस मिल रहा है और ये वाला जो लेवल है यानी 24,200 का, या मान लीजिए 24,000 राउंड फिगर में अगर आप पकड़ लीजिए तो यहां से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स आपके बुलिश बचे हुए हैं निफ्टी में। बट अगर इस चीज को सेम को मैं वन वीकली का लगा लूं, राइट, तो वहां पर पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देखिए यहां पर जो पिक्चर चेंज होती है वो क्या होती है, यहां पर आपको ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा टूटा हुआ है और ये ऑलमोस्ट अपने ओवरसोल्ड जोन में। बल्कि निफ्टी को अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने 20 सिंपल मूविंग एवरेज के पास चल रहा है। मतलब बैंक निफ्टी के पास 700 पॉइंट्स टू 800 पॉइंट्स और फॉल होने का गैप है। बट अगर इसको आप देखेंगे तो 23,600 ही वो सपोर्ट है जहां से मार्केट ने बाउंस बैक लिया है। तो निफ्टी कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है रिवर्सल देने के चक्कर में, बजाय बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अभी भी 800 to 700 पॉइंट्स का रेंज खुला हुआ है, राइट? तो अगर मान लीजिए निफ्टी ऊपर जाता है तो निफ्टी 24,200 मैंने बताया ये लेवल है, यहां पर टच करेगा और फिर वापस से बेरिशनेस आनी होगी तो आएगी। तो 24,200 आपका नेक्स्ट सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा ऊपर की साइड। अगर यहां आने के बाद फिर आपको रिवर्सल अपॉर्चुनिटी देखनी है और ये रिवर्सल आता है तो आपको प्ले करना है, राइट? सो आई होप ये चीजें, अगर फर्दर डाउन आता है तो फर्दर डाउन मैंने बताया 23,600 आपका इमीडिएट सपोर्ट होगा। ये टूटता है तो 23,300 मार्केट जाएगा, जो कि यहां पर ऑलमोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपकी ओवरसोल्ड वाली लाइन है। और इसी के आसपास से मार्केट ने जो है, अभी तो मार्केट ने 23,600 से जो रेड कैंडल का बेस है यहां से, इस बेस से मार्केट ने रिवर्सल दिया था। सो ये लेंथ आपको याद रखनी है। तो अगर मैं मोटी मोटा बताऊं सारी चीजें, तो एक दो चीजें हैं जो हमें समझ में आ रही हैं। सबसे पहला जो हमें समझ में आ रहा है वो क्या आ रहा है, बैंक निफ्टी की अगर आप मुझसे बात कर लेंगे, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर लूं, राइट, अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो आपका अपर सर्किट है वो 51,000 पे 700 के आसपास मार्केट ने टच किया, एक बार नहीं दो बार नहीं। इसको तोड़ेगा मार्केट 52,000 को इस बार टच कर देगा। सिमिलरली नीचे आता है तो 49,900 को टच कर चुका है मार्केट, जो कि पहला सपोर्ट है। इसके बाद अगर और फर्दर नीचे आता है तो फिर 49,500 ये आपकी नीचे की रेंज रहेगी और ऊपर 52,000 रहेगी। निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो निफ्टी में मार्केट हमारा 24,200 ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा। अभी मार्केट हमारा 23,600 700 800 के आसपास चल रहा है। यहां फर्दर नीचे तोड़ता है तो 23,600 इमीडिएटली सपोर्ट होगा, ये टूटता है तो 23,300 आपका नेक्स्ट सपोर्ट होगा, राइट? सो नीचे के ये दो लेवल हैं, ऊपर के मैंने बताया कि 800 के बाद 24,000 फर्स्ट होगा और 24,000 के बाद 24,200 सेकंड लेवल। इस लेवल्स का ध्यान रखिएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, राइट? और ब्रेकआउट होगा तो मैंने बताया कि ऊपर साइड 300 बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 600 to 700 यहां से मार्जिन नजर आ रहा है, ऊपर भी और डाउन भी, राइट? सो इसके हिसाब से प्ले कीजिएगा। यहां पर अगर टच हो जाता है तो अपनी पोजीशन को रिवर्स करके और डाउन साइड आप इसको देख सकते हैं मार्केट को। सो आई होप चीजें ये आपको समझ में आई होंगी। हर जगह आप कहीं भी न्यूज देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, हर जगह नेगेटिव न्यूज आ रही है, नो डाउट। फेड मीट के बाद मार्केट डाउन हुआ है, बट जो टैरिफ की बात, हम जो न्यू प्रेसिडेंट आने वाले हैं यूएसए के, ट्रम्प,
उन्होंने जो टैरिफ की बात की है उसकी वजह से मार्केट ज्यादा कॉशियस है। अगर आने के बाद वो 15 जन के आसपास वो अपनी पोजीशन संभाल लेंगे, अगर वो आने के बाद सच में टैरिफ पे वर्क करना चालू कर देते हैं और रैंडमली टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो मार्केट आपको और निगेटिवली बिहेव करता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज अगर वो ऐसा डिसीजन नहीं लेते हैं, कोई पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं, तो मार्केट फिर एकदम से आपको पूरी शॉर्ट कवरिंग भी होती हुई दिखेगी। तो जितने लोग शॉर्ट्स में बैठे हैं, जब वो एकदम से ट्रैप होंगे तो आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा बुलिश। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जनवरी मंथ बहुत ही इवेंटफुल होने वाला है। हमारे रिजल्ट्स भी आने वाले हैं बहुत सारे, तो उस पर भी डिपेंड रहेगा हमारा मार्केट कैसे बिहेव करता है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। एनालिसिस कीजिए अपने हिसाब से। FII DIs की अगर मुझसे आप बात करेंगे, तो जो फ्राइडे को डेटा आया है उस फ्राइडे के डेटा के हिसाब से DIs कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। उन्होंने फिर से 2500 करोड़ की बाइंग की है। राइट, 2500 करोड़ की बाइंग की और DIs ने ओनली 1400 करोड़ की सेलिंग की है। मतलब ये ज्यादातर अभी थोड़ा थोड़ा सेल कम कर रहे हैं। और जिस दिन DIs FI दोनों ने मिलकर सेल किया, उस दिन मार्केट आपको अच्छा ऊपर साइड जाता हुआ नजर आएगा, यहाँ से शूट अच्छा दिखेगा। सो ये चीज आई होप समझ में आई होगी। निफ्टी में अगर आप पूछेंगे, तो निफ्टी के ऑप्शन चेन पर अगर आप जाएंगे, ऑप्शन चेन में मैं फिर बता दूं बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हुई है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 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 फ्लैट था, क्योंकि प्रीमियम इतने ज्यादा हाई हैं। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने बताया, ऑलमोस्ट प्रीमियम हाई है। तो इमिडिएटली हमारा मार्केट यहाँ चल रहा है। इसके बाद आप देखें 48,000, जो कि 51,000 का लेवल, ये इमिडिएटली सपोर्ट है। ऊपर साइड अगर आता है तो मुझे नजर आ रहा है कि 51,500 पे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, और उसके बाद डायरेक्ट 52,000 पे ही एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 51,500 के ऊपर निकलता है मार्केट, 700 जहां से 2 बार टेस्ट कर चुका है, यहाँ आता है, तो ये 52,000 अप्रोच करेगा। राइट, नीचे जाता है तो 48,000 पे ऑलमोस्ट, और उसके बाद 50,000, उसके बाद फिर अगर फर्दर स्लाइड होता है फिर और नीचे जा सकता है, जो कि 49,500 मैंने आपको बताया, वहां तक मार्केट जा सकता है। निफ्टी का अगर चैन आपको देखना है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। निफ्टी में मैंने बताया कि बहुत ज्यादा खींचातानी चल रही है। यही रीजन है कि निफ्टी ज्यादा रेंज बाउंड है बजाय बैंक निफ्टी के। बट फिर भी निफ्टी कहने के थोड़ा सा जोर लगा रहा है। अगर अपसाइड ब्रेकआउट हुआ, तो ये जो शॉर्ट कवरिंग होगी, इनकी वजह से ही बड़ी बड़ी आपको क्वांटिटीज दिखेंगी। राइट, इमीडिएटली सपोर्ट आपको 56,000, देखिए 23,800 के आसपास दिख रहा है। 24,000 अगर ये क्रॉस करता है, 24,000 तक इमीडिएटली आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि 73,000 है। नीचे साइड अगर आप देखेंगे तो 42,000, ऑलमोस्ट देखिए 23,800 पे सपोर्ट जैसा बन गया 76,000। और उसके बाद अगर नीचे फर्दर डाउन होता है, तो 23,700 या 600 फिर से आपको जाता हुआ नजर आएगा। मतलब डाउन साइड अगर आप देखिए, तो थोड़ी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज मुझे नजर आ रही हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि ये सपोर्ट का लेवल है। और अप साइड देखिए, लोगों ने ज्यादा पोजीशन बना रखी है, क्योंकि अगर शॉर्ट होंगे तो फिर ये मार्केट आपको 24,000 तक लेकर जाएगा। खींचातानी बहुत ज्यादा है। एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाता हूँ। मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट इतना टूट चुका था, प्रीमियम इतने ज्यादा शूट कर चुके थे पुट साइड के, कि यहाँ पर देखिए मार्केट हल्का फुल्का बुलिश है, उसके बाद भी प्रीमियम के मूवमेंट देखिए कितना ज्यादा ज्यादा टूट रहे हैं। और कहीं ना कहीं कॉल साइड प्रीमियम थोड़े से ऐड हुए हैं, टूटे हैं बट थोड़े बहुत ऐड हुए हैं कंपैरेटिवली पुट के। बट जिन्होंने पुट को कैरी फॉरवर्ड किया है इस होप में कि अगर मार्केट खुलता है और डाउन जाता है, तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, तो उनकी तो लंका लगी है। इसके अलावा बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में प्रीमियम देखिए कैसे टूटे हैं। एक दिन में 150 150 200 रुपए टूटे हुए। राइट, ये देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मार्केट बुलिश नहीं हुआ, कि देखिए प्रीमियम कितने ज्यादा टूटे हुए हैं यहाँ पे। और जबकि यहाँ देखिए मार्केट इतना ज्यादा ऊपर नहीं हुआ है। मार्केट ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 150 पॉइंट ही शूट किया है। 150 पॉइंट में अगर 60 रुपीज प्रीमियम एडजस्ट हो जा रहा है कॉल की साइड, इसका मतलब कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम या पैसा लगाया जा रहा है। सो हो सकता है बुलिशनेस देखने को मिले यहाँ से रैली, उसके बाद अगर वापस से उस रैली में रिवर्सल मिलेगा तो देखेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम बन रहा है, चाहे आप डेटा वाइज भी, ऑप्शन चार्ट वाइज भी मैंने बता दिया, प्रीमियम वाइज भी बता दिया, बड़े टाइम फ्रेम पर भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मैंने प्राइस एक्शन भी बता दिया आपको। इसके अलावा FII DIs की पोजीशन भी बता दी मैंने आपको, कि वॉल्यूम कम है अभी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और प्रीमियम का मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रीमियम का मूवमेंट चल रहा है, इसका मतलब मार्केट उस डायरेक्शन में अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। एनालिसिस के लिए प्रूफ या अलाइनमेंट जरूरी होता है, डेटाज और चार्ट का दोनों यहाँ पर मैच हो रहे हैं। सो आई होप आपका एनालिसिस भी आप अपने हिसाब से करेंगे और उसके बाद अपना कॉल लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।